हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के चतुर्थ अध्याय सती क्विट्स हर बॉडी पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से सती ने शिवजी की महानता का प्रदर्शन किया और दक्ष की वो भर्त्सना कर रही है कि आप जैसा व्यक्ति शिवजी की महानता को न पहचानते हुए केवल उनका उपहास करते जा रहा है, उनका द्वेष करते जा रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। सो सती कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन सेइंग व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट करेक्ट। तो कल हम श्लोक क्रमांक 21 तक चर्चा किए थे। हमने देखा था कि किस प्रकार से सती कहती हैं कि my dear father, the opulence we possess is impossible for either you or your flatterers to imagine. For persons who engage in fruitive activities by performing great sacrifices are concerned with satisfying their bodily necessities by eating foodstuff offered as a sacrifice. We can exhibit our opulence simply by desiring to do so. This can be achieved only by great personalities who are renounced and self-realized souls. तो सती ये दक्ष को कहती हैं कि इस प्रकार से हमने कल देखा था कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो प्रकार के मार्ग हैं और दोनों के अनुयायी अलग अलग प्रकार की मानसिकता रखते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और सती कहती है कि आप प्रवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति हो, शिव निवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति हैं। दोनों ही मार्ग वेदों से आते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग हमें इट्स लाइक अ वेरी risky business wherein one can fall down anytime, whereas nivritti marg is not a risky business when we see from the holistic point of view. तो सती कहती है कि किस प्रकार से आप केवल शिवजी के बाह्य कपड़े, उनका रहन सहन, ये सब देख करके उनकी निंदा करते आ रहे हो। हमने देखा था कि सती कहती है कि वी आर नॉट नीडेड टू एग्जिबिट आवर ऑपुलेंस ऑलवेज। प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति अपने जीवन को केवल बाह्य जगत में कैसे अपने आप को ज्यादा अच्छा बताना है और दिखाना है, इस पर उसका पूरा जीवन केंद्रित होता है। निवृत्ति मार्गी व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कल हम सुन रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के एक पास टाइम को, जहां पे मैं बता रहा था कि मैं एक महाराज जी के व्यास पूजा सेरेमनी में गया था और वहां पर महाराज जी अपने शिष्यों के द्वारा, क्योंकि व्यास पूजा सेरेमनी है, हर कोई अपने गुरु का आदर करता है, अपने जीवन में उनके द्वारा आए गए बदलाव को दर्शाता है, और ऐसे हर कोई महाराज जी के शिष्य आकर के महाराज जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अंत में महाराज जी ने अपने आशीर्वचन बोलने थे, तो महाराज जी ने माइक लिया और कहा कि आपने ये जो अब तक पिछले 3 घंटों में कहा है, उसमें से मैं एक भी शब्द अपने लिए लूं तो इस पूरी सभा में मैं सबसे प्रथम नरक में जाऊंगा। कितना स्ट्रांग वो एक सेंटेंस। Even if I take one word from all whatever you have spoken for me personally, I'll be the first one to go to hell. तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से गुरु तत्व ये कितनी महान रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली हम अपने ऊपर आश्रित व्यक्तियों का हित चाहते हैं, हम उनके लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन सब कुछ हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक ही जाएगा ऐसा नहीं।
लेकिन जब भी जो कुछ भी होगा, अगर कुछ अच्छा भी हुआ तो उसका श्रेय हमें नहीं लेना है, और यही परफेक्ट निष्काम कर्म है. सो कमिंग टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अ डिवोटी इज नॉट इजी. श्लोक क्रमांक 22 से आज हम शुरुआत करेंगे. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्लोक क्रमांक 22 हम स्क्रीन शेयर करेंगे. श्लोक क्रमांक 22. नैतेन देहेन हरे कृतांगसो देहोद्भवेनालमलं कुजान्मना व्रीडाममाद्भूत कुजन प्रसंगत तज्जन्मधिज्ञो महतामवद्यकृत्. You are an offender at the lotus feet of Lord Shiva. Unfortunately, I have a body produced from yours. I am very much ashamed of our bodily relationship, and I condemn myself because my body is contaminated by a relationship with a person who is an offender at the lotus feet of the greatest personality. So देखिए, सती कह रही है कितना ज्यादा उनके मन में कटु विचार आ गए हैं, और ये सही भी, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि दक्ष पूरी तरह से शिवजी के महान गुणों को देखने में असफल है. और ठीक है, यू सी, कई बार महान लोगों के बीच में भी गड़बड़ियां हो जाती हैं, दैट्स ओके, अंडरस्टूड. लेकिन कुछ हो गया तो उसको पूरा जीवन भर लेके चलना, ये कहीं से भी सही काम नहीं है. सो समटाइम्स थिंग्स हैपन एवरीवेयर, हर जगह चीजें होती रहती हैं, लेकिन उसी को लेके चलते रहना. तो दक्ष को शिवजी पर गुस्सा आया, और शिवजी को उन्होंने पिछली बार यज्ञ भाग से ये करवाया. सो सती ने भी सहन किया, शिवजी ने भी सहन किया. लेकिन if things have to go on perpetually like this, that is not a good sign. हम देखते हैं शिवजी भी महान व्यक्ति हैं, और दक्ष महान नहीं है ऐसा नहीं है. यहां पर दक्ष विलनस काम कर रहे हैं. दक्ष इज ऑल्सो ग्रेट पर्सनैलिटी, लेकिन प्रापंचिक रूप से ग्रेट पर्सनैलिटी, आध्यात्मिक रूप से नहीं. So even amongst two great personalities there could be discord. दो महान व्यक्तियों के बीच में भी अनबन हो सकती है और होती भी है, लेकिन हर अनबन को सीमित रखना चाहिए. हर किसी चीज को
हवा और आग डाल करके जलाना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलता जीवन। So Sati knew that everything was not good, but she hoped that things will turn out better. But she realizes that things are going worse and worse. So finally she comes to the conclusion कि अरे this has really hit the rock bottom. Then she completely forgets her relation, or she forgoes her relation to Daksha. और वो कहती है कि मुझे आज बहुत ज्यादा अपने आप पर शर्म आ रही है कि मेरा ये शरीर आपके द्वारा दिया गया है। सो हम देखते हैं कि Sati has described that Lord Shiva is always in a transcendental position because he is situated in pure Vasudeva consciousness. शिवजी पूरी तरह शुद्ध सत्व में स्थित हैं। उनके अंदर कोई रंच मात्र भी भौतिक गुण, हालांकि तमोगुण को छूता है कभी कभी, लेकिन majority of the times he is completely on a transcendental plane. So ऐसे व्यक्ति की निंदा सुनना, भर्त्सना सुनना, यानी उसमें पार्टिसिपेट भी करना. If one is hearing and one is not opposing, then he is a part of that whole thing. So सती को ये पसंद नहीं था. So सती दक्ष को मार सकती थी, लेकिन क्योंकि दक्ष उनके पिता थे, इसीलिए सती को लगा कि दक्ष को कुछ करने से अच्छा है मैं अपने ही शरीर को नष्ट कर देती. श्लोक क्रमांक 23. गोत्रम त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः व्यपीतमर्त्स्मितमाशु तदाहं व्युत्स्यक्ष्य एतत् कुणपं त्वदङ्गजम्. Because of our family relationship, when Lord Shiva addresses me as Dakshayani, I at once become morose, and my jolliness and smile at once disappear. I feel very much sorry that my body, which is just like a bag, has been produced by you. I shall therefore give it up. तो सती कहती है, अरे जब भी मुझे शिवजी, हम देखते हैं पति पत्नी हमेशा कई बार in a very jovial mood they call each other by different names. So ऐसे अवस्था में शिवजी सती को दाक्षायणी बुलाते थे कभी कभी. सो सती कहती है, जब भी शिवजी मुझे इस प्रकार बुलाते हैं मुझे अत्यंत रोष होता है, मुझे क्रोध आता है कि मुझे अपने शरीर के आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में याद दिलाया जा रहा है. मेरी सारी हंसी, मेरी सारी जो हृदय की सिंप्लिसिटी है वो निकल जाती है. सो दिस इज द effect of having association with a person who's a blasphemer of Vaishnavas. Daksha was an embodiment of envy, for he unnecessarily blasphemed a great personality, Lord Shiva. Thus, Dakshayani or Sati was very sorry. तो दक्ष केवल मत्सर, ईर्ष्या, इस पर ही उनका जीवन चल रहा है. ऐसी अवस्था में सती को बहुत क्रोध है और वो फाइनली अपना बॉडी रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है और दक्ष को ऐसी खरी खोटी सुनाती है कि फॉरगेट दैट आई एम योर डॉटर एंड यू आर माय फादर. आई एम अशेम्ड दैट आई एम योर डॉटर एंड यू आर माय फादर. तो इसलिए मैं ये शरीर का अंत करूंगी, मैं इस शरीर को और धो नहीं सकती. श्लोक क्रमांक 24.
मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षितावुदिं चिं निशसाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्ध्योगपथं समाविशत्. Maitreya the sage told Vidura, O annihilator of enemies, while thus speaking to her father in the arena of sacrifice, Sati sat down on the ground and faced north. Dressed in saffron garments, she sanctified herself with water and closed her eyes to absorb herself in the process of mystic yoga. तो इतना कहकर के सती ने अपने वस्त्र भी चेंज किए. जैसे हम देखते हैं वो लाल वस्त्र पहन के आई थी और अब उसके पास सैफरन वस्त्र है, अर्थात सती ने वस्त्र भी चेंज किए, अपने शरीर को शुद्ध किया. सो हम देखते हैं जब भी निवृत्ति या वैराग्य त्याग, वहां पे सैफरन कलर आता है. सैफरन ये किस चीज का कलर है? ये सैफरन ये एक्चुअली आग का कलर है. ये वैरागियों को सैफरन देने के पीछे का जो मर्म है वो क्या है? जिस प्रकार से एक अग्नि अपने अंदर समाहित हर चीज को अपना रूप दे देती है, नथिंग ओरिजिनलिटी रिमेन्स. जब भी किसी चीज को आग में डाला जाता है तो उसका अपना अस्तित्व वो चीज खो देते हैं और अल्टीमेटली वो सब आग बन जाता है. उसी प्रकार, और आग का कलर सैफरन होता है. तो एक साधु का कर्तव्य है कि वो भगवत भक्ति की अग्नि में अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपने संपूर्ण अस्तित्व को झोंक दे. So that is why saffron basically means the fire of Adhyatma, in which a transcendentalist offers his body, mind, intelligence, senses, all enjoyments, and completely proceeds on the path of either liberation or Krishna consciousness. So Sati जान करके कि मुझे अब अपने शरीर का अंत करना है, उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए और गेरुए वस्त्र के कपड़े पहन लिए. प्रभुपाद जी कहते हैं द परफेक्शन ऑफ योगा इज दैट वन कैन गिव अप वन्स बॉडी और रिलीज वन सेल्फ फ्रॉम द एम्बॉडीमेंट ऑफ मटीरियल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू वन्स डिजायर. योग का एक्चुअल कोर क्या है? अपने आप को इस भौतिक अस्तित्व से निकालना. और उसके लिए एक योगी अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा मरण वो देखता है. भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि उत्तरायण में जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है, दैट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. क्षमा कीजिए, शुक्ल पक्ष में जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है दैट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. दिन में जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है दैट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. सो ऐसे ऑस्पिशियस साइंस. सो हाउ कैन वी मेक श्योर दैट वी डाई ऑन ऑस्पिशियस, मतलब उत्तरायण में ही, शुक्ल पक्ष में ही, दिन में ही, इतना सारा कंडीशन कैसे कौन फुलफिल करेगा? सो इसीलिए योग अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से शरीर त्यागता है. और भक्ति विनोद ठाकुर की डायरी में इसका उल्लेख आता है, जब वो छोटे बच्चे थे उनके दादाजी राजनारायण दत्त, भक्ति विनोद ठाकुर का एक्चुअल नाम था केदारनाथ दत्त, उनके दादाजी राजनारायण दत्त. तो वो जब छोटे थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके दादाजी राजनारायण दत्त ने उन्हें बुलाया
और अपना पूरा उसका जीवन कैसे जाएगा, कब उसे नौकरी मिलेगी, आगे क्या होगा, ये सब बताया। और ये भी बताया कि आज से तीसरे दिन दोपहर इतने इतने बजे मैं शरीर त्याग दूंगा, ये भी बताया। और उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त को बाजू में रखकर राजनारायण दत्त या राजवल्लभ दत्त, दोनों में से कुछ तो एक नाम, उन्होंने शरीर त्याग किया। सो पहले योगी गण अपनी इच्छा से अपना मृत्यु स्वीकार करते थे। दैट इज ऑल्सो इन वन सेंस योग। सो ये कैसे हो सकता है? रूपा जी बताते हैं कि perfect yogis can leave the body whenever they desire. Generally, the yogi first of all becomes mature in controlling the air passing within the body, thus bringing the soul to the top of the brain. हम देखते हैं कुंडलिनी जागृति। सो कुंडलिनी जागृति में ये जो 7 चक्र जिसको एक योगी एक्टिवेट करता है, ये सब कैसे एक्टिवेट होते हैं? ये प्राणवायु के ऊपर उठने से एक्टिवेट होते हैं। प्राणवायु कैसे कंट्रोल होती है? नासिका से। सो ये नासिकाएं हैं ईड़ा सुषुम्ना, लेफ्ट साइड इज ईड़ा, राइट साइड इज सुषुम्ना, और रीढ़ की हड्डी से दोनों के बीच में एक नाड़ी जाती है, सॉरी ईड़ा पिंगला, सॉरी ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट इज ईड़ा, राइट इज पिंगला, और पीछे जो रीढ़ की हड्डी से ये जाती है, नस जाती है, नाड़ी जाती है, वो उसको कहते हैं सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को कंट्रोल करके जीव प्राणों को धीरे धीरे मूलाधार से नाभि, नाभि से छाती, छाती से गला, गले से भ्रुकुटियों के बीच में, और यहां से ब्रह्मरंध्र, यहां तक लेके आता है। So it all depends on activation of Ida, Pingala and Sushumna, 3 nadis. So हम देखते हैं योग सूत्र बताते हैं कि ये जो प्राण है हमारे जीव, ये actually it is floating in the air in the region of the heart. भगवान बताते हैं भगवद गीता में, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सो हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। सो ऐसे हृदय में निवास करने वाले भगवान कैसे निवास करते हैं? एक्चुअली उस प्राणवायु में क्या होते हैं, जो हम या जीव है वो तैरता रहता है। सो धीरे 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 हम प्राणवायु को खींच करके ऊपर लेके जाएंगे, तो उसके अंदर तैरता हुआ वो जो आत्मा है वो भी ऊपर चला जाएगा। यस, इट इज लाइक, आपको क्या करना है, हमने वो छोटेपन में इंटेलिजेंट क्रो की कहानी सुनी है ना, एक मटके में पानी था, आधा भरा हुआ था, तो उस कौवे ने क्या किया, उसके अंदर पत्थर डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया, धीरे धीरे पानी की सतह ऊपर आती गई। सो उसी प्रकार से अभी हमारे प्राण हमारी पूरी कुंडलिनी के नीचे हैं, धीरे 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 उन प्राणों को ऊपर लाएंगे तो उसमें जो तैरता हुआ आत्मा है, जीव है, वो भी ऊपर आएगा। yes. और फाइनली जब ब्रह्मरंध्र बर्स्ट करके जीव बाहर निकलता है, तब वो भगवत भक्ति को, भगवत गति को, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। द रियल योगा प्रोसेस accepts the transmigration of the soul from one planet to another planet or one body to another body. तो सही योग पद्धति जो है वो जानती है, मानती है और पहचानती है कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता रहता है। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स में, ओ दिस इज द लास्ट बर्थ। यस, ऐसा नहीं है। अगर हम इस जीवन को फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ बोलेंगे, तो जो व्यक्ति सोमालिया में या जो व्यक्ति सीरिया, इराक में जन्म लिया है,
उसने क्या गुनाह किया? अगर हम इस जीवन को एंड टू एंड केवल उतना ही, उसके पीछे कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा देखेंगे तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। सी, एवरीबडी शुड गेट इक्वल फुटिंग, तब सब सही है। yes. लेकिन अगर हमारे कर्मों की श्रृंखला नहीं है, इससे पहले के जन्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, तो फिर कोई बच्चा टाटा बिरला अंबानी के पास और कोई बच्चा सोमालिया में, इसके पीछे क्या राज है? फिर इसको कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो फिर जो अकड़ बकड़ बम्बे वो हो गया, और उस व्यक्ति के साथ कितना नाइंसाफी हो गई। सो भगवान या वेद ये ऐसे नाइंसाफी या अकड़ बकड़ बम्बे वो करने वाले नहीं है, ऐसा नहीं चलता। सो दैट्स व्हाई वी सी द कर्मिक प्रिंसिपल is such an enlightening and pivotal principle to understand material existence. उसके बिना भौतिक जगत चलता ही नहीं है। श्लोक क्रमांक 25। कृत्वा समानावनिलोजितासना सोदान्मुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियो रसि स्थितं कंठान् भ्रुवोर्मध्यमदिन्दितानयत्। First of all, she sat in the required sitting posture, and then she carried the life air upwards and placed it in the position of equilibrium near the navel. Then she raised her life air, mixed with intelligence to the heart, and then gradually towards the pulmonary passage, and from there between the eyebrows. So अभी हमारे प्राण वायु सबसे नीचे है, मूल आधार चक्र, मूलाधार चक्र। क्यों वो मूल आधार है? क्योंकि जन्म और हमारे शरीर का जो सबसे बेसिक, द फाइनल इंग्रेडिएंट वीर्य, वो वहां से निकलता है, इसलिए वो मूल आधार है। इस भौतिक अस्तित्व का मूल आधार है मैथुन, जो हमें मूल आधार से मिलता है। और इस जीवन को आगे लेके जाने वाला भी मूल आधार वही वीर्य है, जो उसी जगह मिलता है। सो सृष्टि का मूल आधार जनन इंद्रिय है, इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्रिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन में हम जब खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो वो रस में परिवर्तित होता है। ये रस जो है वो शरीर में एब्जॉर्ब होता है, उससे खून बनता है, खून से मांसपेशियां बनती हैं, मांसपेशियों से हड्डियां बनती हैं, हड्डियों से बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो बनता है, और उससे जाकर के वीर्य बनता है। सो इट इज द सेवेंथ फिल्टर्ड एलिमेंट ऑफ वॉट एवर वी ईट। आज हम तेल भी डबल रिफाइंड या ट्रिपल रिफाइंड खाते हैं। 7 टाइम्स रिफाइंड कुछ नहीं होता, इतना शुद्ध तो हमको क्या हुआ, FSI खाने के लिए भी नहीं देती। हम जो वीर्य है हमारा, जिसे हम सुबह दोपहर शाम वेस्ट करते रहते हैं, वो हमारे सृष्टि का मूल आधार है। दैट इज द 7th फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट of what we are as ourselves. So इस मूल आधार से धीरे 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 शरीर को सहस्त्रार चक्र तक लेकर के आना, ये कुंडलिनी का मुख्य उद्देश्य है। सो कैसे आते हैं? पहले वो मूल आधार से नाभि तक आती है, नाभि से हृदय, हृदय से गला, गले से फिर भ्रुवों के बीच में, भ्रुवों के बीच से फिर यहाँ ऐसे।
The real perfection of yoga is elevation of the soul to the higher position or liberation of the soul from material entanglement. So योग की दो फॉलोआउट्स हैं योग के. प्रवृत्ति मार्ग में इंक्रीज ऑफ एंजॉयमेंट, निवृत्ति मार्ग में increase in his vairagya to go according to the path of nivritti. That is also success. एक व्यक्ति शादी किया, 3 अपत्य हुए, सक्सेस. एक व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा, उसने जीवन में और कुछ नहीं किया, जीवन में भगवान को छोड़ करके और किसी को याद नहीं किया, that is also success. So we see Vedas, Vedic literature और भगवान, ये सभी कितना व्यापक सोच और दृष्टिकोण रखते हैं. आप शादी करिए, 3 बच्चे पैदा करिए, सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं. It is the consciousness in which we do things, why we do what we do. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. Yes. श्लोक क्रमांक 26. एवं सुवदेहं महतां महीयसा मुह समारोपितमंकमादरात् जिह्वांसति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम्. Thus, in order to give up her body, which had been so respectfully and affectionately seated on the lap of Lord Shiva, who is worshipable by great sages and saints, Sati, due to her anger towards her father, began to meditate on the fiery air within the body. तो यहाँ हम देखते हैं सती ने एक्चुअली समाधि ले ली. She began to meditate on the Agni form in her body. प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ये रूप सती का कैसा है, जो शिवजी को अत्यंत प्रिय है. इतना कि शिवजी वैराग्य का लेक्चर महान गेरुआ पहने हुए साधु संतों को दे रहे हैं, और बाजू में उन्होंने अपनी पत्नी को अपने गोदी में बिठा करके रखा है. ओनली शिवजी कैन डू दिस. तो पत्नी को गोदी में बिठा के रखा है और गेरुआ पहने हुए महान साधु संतों ऋषियों को वैराग्य के बारे में लेक्चर दे रहे हैं. ओनली शिवजी कैन डू दिस, नोबडी एल्स कैन डू दिस. सो ऐसे महान शिवजी की निंदा सुन करके सती said, it is the best that I quit this body. I will not choose option A, I will not choose option B, I will choose option C. जो प्रभुपाद जी कहते हैं, one should be extremely careful about associating with people who are not respectful to the higher authorities. एक व्यक्ति जो अपने से बड़ों के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए. अगर हम आध्यात्मिक जीवन में सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, at some point of time we have to take or make this conscious choice. श्लोक क्रमांक 27. ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासमं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापराम् ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जीविना. Sati concentrated all her meditation on the holy lotus feet of her husband Shiva, who is the supreme spiritual master of all the worlds. Thus she became completely cleansed of all the taints of sin, and quit her body in a blazing fire by meditating on the fiery element. So सती ने अपना पूरा ध्यान शिवजी के चरण कमलों पर स्थिर किया
और उस ध्यान के कारण भौतिकता, नैतिकता, इन सब से क्या हो गई वो? शी बिकेम अलूफ. सो one must understand that this is what Vaishnava blasphemy leads us to. अगर हम भक्तों की निंदा करेंगे और भक्तों की जो निंदा करते हैं उनके साथ रहेंगे, बाकी सब कुछ चलेगा, ये नहीं चलेगा. ऐसा नहीं कि बाकी सब कुछ चलेगा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सटल रूप से चीजें चलती रहेंगी, बट अल्टीमेटली वो दे आर ऑल इन द सेम बोट. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, if one keeps his body relationship within this material world and poses himself as a great yogi, he is not a great but a false yogi. तो अगर कोई डंका पीट रहा है अपनी महानता का, वो निश्चित रूप से पागल व्यक्ति है. उसको आप ये मत करो, उसको बोलो कि आप सॉरी. So having material possessions and keeping bodily relationships, हम देखते हैं जब एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो वो अपना श्राद्ध स्वयं करता है. One does one's own श्राद्ध and he accepts संन्यास order. Usually श्राद्ध कौन करते हैं? नेक्स्ट जनरेशन हमारे नाम का श्राद्ध करते हैं. सन्यासी अर्थात समवन हु सोशली डेड, उसको सोशली किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसे केवल भगवान से लेना देना. क्योंकि तब तक वो अपनी पत्नी को छोड़ चुका है वानप्रस्थ में, उसके बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई, सब हो गया. तो प्रभुपाद यहाँ पे जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हैं. वो कहते हैं कि जीव गोस्वामी बताते हैं कि Sati quits her body means that she gave up within the heart her relationship with Daksha. वे कहते हैं कि सती ने अपने आप को नष्ट कर दिया, अर्थात दक्ष के साथ में उनका जो संबंध था उसे नष्ट कर दिया. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि सती ये दुर्गा है और दुर्गा तो प्रैक्टिकली भौतिक जगत की स्वामिनी है, तो वो चली गई तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब सती की मृत्यु हुई तो सती ये उसी समय उसको दूसरा देह प्राप्त होता है. When she quit her body, she did not get a spiritual body, but simply transferred from one body to the next body. तो एक शरीर दक्ष के द्वारा मिला हुआ शरीर त्याग दिया गया और तुरंत उनको एक नया शरीर भी मिला. Other commentators also say that she immediately transferred herself into the womb of Menaka, her future mother. तो कुछ वैष्णवाचार्य भी कहते हैं कि सती जब उनका दाह हुआ तो वो कहाँ चली गई? वो मेनका जो कि हिमालय की पत्नी है उनके पास चले, उनके गर्भ में चले गए जैसे उनकी मृत्यु हुई. सो प्रभुपाद जी मेक्स इट क्लियर कि सती ने शरीर छोड़ा, वो महान वैष्णवी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक जगत में चली गई. नहीं, ऐसा नहीं. इट डजंट मीन दैट शी वेंट टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. श्लोक क्रमांक 28. तत्पश्यतांखे भुवि चाद्भुतं महत् हा हेतिवादः सुमहान जायत हन्त प्रियां दैवतमस्य देवी जहावसुन्केन सती प्रकोपिता. When Sati annihilated her body in anger, there was a tumultuous roar all over the universe. Why had Sati, the wife of the most respectable demigod, Lord Shiva, quit her body in such a manner? हम देखते हैं
जैसे ही सती का शरीर जल गया, एक हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ कुंड में। अरे ये कैसे हो गया? सती जिनके महान पिता हैं, महान पति हैं, दोनों हैं, उसके जीवन में क्या नौबत आई कि उससे ऐसा कुछ करना पड़ा, अपना शरीर त्यागना पड़ा। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, नो मैटर हाउ मच समवन इज वर्ल्डली ऑपुलेंट, जब तक उसे मन की शांति का संतोष नहीं मिलता वो कुछ नहीं कर सकता। यस, सो जस्ट हैविंग मोर इज नॉट एक्चुअली द बेस्ट थिंग टू डू। ये सबसे सही चीज नहीं है। सो एवरीवन वाज थिंकिंग, अरे सती जिनके पिता दक्ष हैं और पति शिव हैं, ऐसा महान, इससे अच्छा और क्या चाहिए किसको? सो शी हैज रिसीव्ड द बेस्ट ऑफ व्हाट कुड बी, येट शी हैज क्विट हर बॉडी। ऐसे कैसे? ये तो कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं कुछ होने के बाद आसपास करने वाले दक्ष के अरीना में भी थे, क्योंकि ये सब उनको पता नहीं है। सो उनके लिए अरे ये क्या हो गया ऐसे। तो उसके बाद में क्या हो गया ये हम देखेंगे कल के श्रीमद् भागवत में। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।